अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सोल्यूशन एकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और, पिवट टेबल जो है वो उस पर कैसे काम करते हैं एक्सेल में। हमारे पास सबसे पहले ये डाटा है, कुछ एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है, प्रोविंस एंड रीजन है, सिटी, हायर डेट एंड सैलरी है। सबसे पहले मैं पिवट टेबल पे काम करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। ये डाटा है, इस सब डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास पिवट टेबल है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास सेलेक्ट अ टेबल रेंज, जो मैंने सेलेक्ट किया था टेबल की रेंज, वो इसमें आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, चूज़ वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप इस रिपोर्ट को, जो पिवट टेबल की रिपोर्ट है, कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अगर एग्जिस्टिंग करते हैं तो आप लोकेशन बताएंगे, किसी भी खाली सेल में जाके क्लिक करके ना, इधर क्लिक करके किसी भी खाली सेल में क्लिक करके आप बता सकते हैं। अगर मैं करता हूँ न्यू वर्कशीट, तो वो नई वर्कशीट बनाएगा, उसमें जाके इस रिपोर्ट को प्लेस कर देगा। मैं न्यू वर्कशीट को प्रेफर करता हूँ, तो न्यू वर्कशीट पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको बताता चलूँ पिवट टेबल का एक्चुअल काम क्या है, कि ये डाटा को समराइज़ करता है, इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं हम, मोर देन वन जो फ़िल्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं, और मोर देन वैल्यूज़, वन वैल्यूज़ को और वन कॉलम्स को हम समराइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये हमारे पास पिवट टेबल की फील्ड्स हैं, ये साइड पे राइट कॉर्नर पे ये दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन फील्ड में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास क्या है जी, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज़ बिलो, फ़िल्टर कॉलम्स रोज़ एंड वैल्यूज़। हम फ़िल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, इन वैल्यूज़ को रोज़ बना सकते हैं और वैल्यूज़ बना सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो यहाँ पर कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होगी, उस वैल्यू को हम पेस्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इस सैलरी कॉलम में मेरे पास, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके यहाँ पर पुट कर दूँगा। अब ये मेरे पास इस सैलरी का टोटल बता रहा है, यानी टोटल हम जब सैलरी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग सैलरी ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ सैलरी ले रहे हैं, वो ये है हमारे पास। अब इसमें देखें मेरे पास डिफरेंट फंक्शन है, मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ इस पर। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास व्यू फील्ड आ गई, सेटिंग। अब मैं इसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, इसी तरह के कई सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल सम का ही यूज़ करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि रोज़ में क्या है, रोज़ में मैं चाहता हूँ मुझे डिपार्टमेंट दिखाए। मैं यहाँ से डिपार्टमेंट लेता हूँ और यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास मुझे ये डाटा बता रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये इतना सैलरी जा रही है, डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट में इतना, फाइनेंस में इतना, मार्केटिंग में इतना, पब्लिक रिलेशन में इतना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल, और ये सारा जो डिपार्टमेंट का डाटा है उसकी सैलरी का सम, हर एक डिपार्टमेंट का सैलरी का सम दिखा रहे हैं मैं। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स में क्या डालना है मैंने, कॉलम्स में हम क्या करते हैं, मैं प्रोविंस को, रीजन को डाल देता हूँ। मुझे हर एक प्रोविंस का डाटा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किस प्रोविंस में कितना सैलरी ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है मेरे पास KPK में 29,000, पंजाब में इतना, सिंध में 42,000, उसका टोटल करके दे रहा है। ये मुख्तलिफ हमारे पास जो प्रोविंस थे, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, ये हमने वो क्रिएट किया और इसमें हमारे पास ये वो हो गया, कॉलम बन गए। अब मैं किस बिहाफ पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ इस डाटा को, मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम के लिहाज से मुझे फ़िल्टर करके दिखाए। अब मैं फ़िल्टर में जाके एम्प्लॉय नेम की फील्ड को जाके पुट कर देता हूँ और ये देखिए मेरे पास ऊपर फ़िल्टर आ गया। अब फ़िल्टर में जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी ऑल सेलेक्ट है, मैं इसमें से कोई भी चीज़, ये देखें अहमद का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मुझे ये सेल डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन से सूबे में है, यानी कौन से प्रोविंस में है, पंजाब में है, तो कितनी सैलरी ले रहे हैं, 45,000। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल वैल्यू को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम है, इसे चेक करें, और मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आसिम का
अहमद का और अली रज़ा का डाटा देखना चाहता हूँ। ये देखें मेरे पास ये डाटा आ रहा है। इसमें से ये तीनों मुलाजमीन में से 2 जो हैं वो डायरेक्टोरेट में काम करते हैं, सेल्स में भी काम करते हैं। ये देखें ये मेरे पास डाटा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिल्टर को क्लियर करना चाहता हूँ। देखें मेरे पास अब मैं सिलेक्ट मल्टीपल को ख़त्म कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो अभी मेरे पास ये सब का डाटा आ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेट अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, ये हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट थे हर एक सूबे में हर एक प्रोविंस में डाटा दिखा रहे हैं कि इतनी सैलरी जा रही है मेरे पास। तो अब क्या है इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस जो फ़िल्टर है इस पे जो हमने पिवट टेबल है इस पे स्लाइसिंग का अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसिंग क्या चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। ये हमारे पास फ़िल्टर एनालाइज टैब में ही मेरे पास मौजूद है, फ़िल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइस। अब स्लाइस का क्या काम है, मैं किस पे स्लाइस करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सिटी पे स्लाइस करना चाहता हूँ, इसे ओके करता हूँ। अब देखें मेरे पास मुख्तलिफ सिटीज़ है। अब मैं किसी भी एक सिटी पे क्लिक करता हूँ, चमन सिटी है उसमें फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट है और बलूचिस्तान सूबा है उसका, उसमें सैलरी इतनी जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ तो ये फैसलाबाद का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है और पंजाब है, ये फैसलाबाद पंजाब में है सिटी और 24,500 सैलरी जा रही है इसमें से। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब ये टोटल को टोटल सारा का सारा दिखा देता हूँ। अब मैं एक और फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस एनालाइज में जाता हूँ, दोबारा से यहाँ पे स्लाइसर अप्लाई कर सकता हूँ। एक और अप्लाई करना है मैंने, इस डाटा पे क्लिक करना। अगर इधर क्लिक करेंगे तो वो एनालाइज टैब नहीं नज़र आएगा आपको। इस डाटा में जहाँ पर हमारे पास डाटा है पिवट टेबल का, वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैं एनालाइज में जाऊँगा, इंसर्ट स्लाइस, एक और स्लाइस इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे हायर डेट के लिहाज से हमें दिखाए, इसे ओके करता हूँ। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ हायर डेट है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये डाटा दिखा रहा है 1 फरवरी को कहाँ पर हायर हुआ, सखर में, और कौन सा डिपार्टमेंट में हायर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में, और कितनी सैलरी ले रहा है 19,000 रुपये, और किस सूबे में है, सिंध में है। ये देखें डाटा को समराइज़ कर दिया। हम अपनी मर्ज़ी से इसको समराइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ। मैं क्लियर करने के बाद अब मैं इस सिटी में देता हूँ। अब ये देखें मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई और सिटी ले लेता हूँ, लाहौर ले लेता हूँ। अब मेरे पास लाहौर में 2 डेट्स को हायरिंग हुई एम्प्लॉयज़ की, एक 3 फरवरी को और 16 फरवरी को, और किस किस डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स डिपार्टमेंट में। और इसी तरह उन्होंने सैलरी कितनी ली, 29,000, और एक ने 15,000 सैलरी ली है, और ये पंजाब में वाक़ है। ये सिटी कौन सा, लाहौर में। ये एक से ज़्यादा हमने क्या किया, स्लाइस अप्लाई किया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, जिस पे मैंने अप्लाई किया था उसको क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस स्लाइसर को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक और टेबल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मैं इस टेबल का और टेबल बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये सारा डाटा सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है जी। अब मेरे पास ये एक और टेबल भी आ गया। अब मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इसका सारा चीज़ें ये चेंज कर सकता हूँ मैं। इसको डिलीट करते जाएँ, रिमूव फील्ड, फ़िल्टर भी, कॉलम भी, और इसको रिमूव फील्ड करते जाएँ। ये देखें हमारे पास ये डाटा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको Ctrl+Z करता रहूँ दोबारा से, ये देखें दोबारा ये एक्चुअल हालत में आ गया। इसी को ही मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। एम्प्लॉय नेम मैं चाहता हूँ फ़िल्टर, पहले सबसे पहले मैं कैलकुलेशन में सैलरी पे क्या कैलकुलेट करे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर मैं कहता हूँ काउंट करे, ओके करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रोज़ में क्या करे, डिपार्टमेंट में, यहाँ पर डिपार्टमेंट की बजाय मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको रिमूव करके डिपार्टमेंट की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिटी ले आता हूँ, या यहाँ पर मैं एक मिनट रिमूव फील्ड करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोविंस ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ,
अब इस कॉलम में ये रोज़ वाइज प्रोवेंस आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिटी लेकर आता हूँ। ये अब मैं इसमें जो फ़िल्टर करनी है फील्ड, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव फील्ड। अब मैं फ़िल्टर किस पे लगाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अब फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, पहले के कौन सा था, एम्प्लॉय नेम पर फ़िल्टर था, अब मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ डिपार्टमेंट पर। सही है, या मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर रिमूव फील्ड करता हूँ, मैं सिटी को क्या करता हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ और डिपार्टमेंट को कॉलम वाइज शो करा देता हूँ। ये मेरे पास बहुत ही अच्छा वो कम्बिनेशन बन गया है। ये देखिए, डाटा भी थोड़ा है और कम्बिनेशन भी अच्छा बन गया। अब ये मेरे पास 2 पिवट टेबल बन गए हैं। दोनों पिवट टेबल पर एक स्लाइसर जो है दोनों पे वर्क कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं दोनों को समराइज़ करना चाहता हूँ एक स्लाइसर से। मैं क्या करता हूँ, कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, एनालाइज में जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर, किस पे स्लाइस लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर मुझे डिपार्टमेंट का डाटा दिखाए इसमें, इस स्लाइसर में, ये डिपार्टमेंट है। अब मैं किस पे, फिर दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, दोबारा से स्लाइस से दूसरे हमारे डाटा से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, दूसरे टेबल से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसी एक स्लाइसर को मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। अब इसमें मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन का, इसे ओके करता हूँ। अब हमारे पास ये देखें पिवट टेबल 4 पहले सेलेक्ट है। अब ये जो हमने क्रिएट किया था पिवट टेबल 5 है, तो मैं इसको चेक कर दूँगा, इसे ओके करूँगा। अब ये देखें ये दोनों को समराइज़ करेगा। अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा देखना चाहता हूँ। हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल जो सैलरी जा रही है वो इतनी है, बलूचिस्तान में ये मौजूद है, ठीक है। और इसके काउंट कितने हैं जी, 3 काउंट है, यानी 3 एम्प्लॉयज़ इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसी तरह मैं मार्केटिंग को क्लिक करता हूँ तो ये मार्केटिंग बता रहा है इतनी सैलरी पंजाब में मौजूद है, ये पंजाब और सिंध में है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दोनों सूबों में बता रहा है, और कितनी सैलरी जा रही है पंजाब और सिंध में। और इसके बाद वो क्या बता रहा है, हमारे पास काउंट कितने कर रहा है। हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं पंजाब में 2 हैं और सिंध में 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 5 हैं और इतनी सैलरी जा रही है इसमें। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल डाटा ये तो एक एक पर क्लिक करता जा रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल डाटा सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्टरेट। इसी तरह सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों। अब ये मेरे पास तीनों का दिखा रहा है। अब डायरेक्टरेट, मार्केटिंग और सेल का ये तीनों का डाटा दिखा रहा है। ये कौन कौन से सूबे में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में, पंजाब में। और इसी तरह ये काउंट बता रहा है, डायरेक्टरेट में कितने हैं जी, टोटल 1, ये बलूचिस्तान में टोटल 1 है, KPK में कितने हैं जी, टोटल 1, पंजाब में टोटल 7 जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सिंध में टोटल हैं 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये एक हमारे पास स्लाइस को हमने क्या किया, मल्टीपल टेबल से कनेक्ट कर दिया। इस तरह जी पिवट टेबल से आप काम कर सकते हैं और समराइज़ कर सकते हैं अपने डाटा को। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें डियर व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी इसकी रिज़ल्ट आते हैं। आप किसी भी डाटा को समराइज़ कर सकते हैं इजीली। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट करें ताकि आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।